नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक बिहान चैनल पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं पहुंचा हुआ हूं खलवा गांव। खलवा गांव में हमारे साथ हैं पूर्व सदस्य श्री केशव मिश्र जी, जो आज काफ़ी बातचीत होगी। और कुछ पॉइंट है वो आपको विस्तार से बताएंगे और मैं उनसे आज पूछूंगा। तो चलिए आज उनके पास आपको लेके चलते हैं। केशव जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये बहुत सारी चीजें खोल के रखे हुए हाँ हैं। हाँ, एक कागज पत्र देख रहे हैं। अच्छा अच्छा केशव जी, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि अच्छा ये बताइए कि बिहार में अभी चुनाव का माहौल है। 2026 में विधानसभा का चुनाव है। और मतलब जो जनता है, हमारी जो बिहार की जनता है, वो सबसे ज्यादा किस चीज से त्रस्त है? देखिए, बिहार की जो जनता है सबसे ज्यादा नीतीश शासन में अफसरशाही से त्रस्त है। ये कैसे आप बोल सकते हैं कि अफसरशाही से त्रस्त है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। अफसरशाही से त्रस्त है ये मैं बोल रहा हूँ, तो केवल मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसका जीता जागता प्रमाण मेरे पास है। अगर आप कहेंगे तो आपको प्रमाणित कर देंगे कागज पत्र के साथ कि कैसे अफसरशाही है और जनता कैसे त्रस्त है। ये मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा। कैसे? देखिए, यह जमीन जो है, जिस जमीन का एक खतियान है, ये जमीन का खतियान है। इसका खाता नंबर 21 और खेसरा नंबर 2130 है, जो मेरे पिताजी या ससुर के नाम से एक खतियानी जमीन है। हाँ, समझ गए। ये जमीन जो है बहुत लंबा समय से यह जमीन हमारे ससुर के नाम से इसका जमाबंदी चलते आ रहा है। जो ये अंचल सीओ का रिपोर्ट है कि बहुत लंबा समय से जमाबंदी केशव मिश्रा के ससुर के नाम से चलता आ रहा है, जिसका वन टाइम ये रसीद मेरे पास है ना। इसके बावजूद भी इस जमीन को गलत तरीके से लिखा करके और खारिज दाखिल में दे दिया गया भोरे सीओ साहब के यहाँ। भोरे सीओ साहब के यहाँ मैं कर्मचारी साहब को जाके बोला कि इस पर 44-45 का मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा का नोटिस है मेरे पास, ये नोटिस है मुकदमा का, 44-45 का मुकदमा चल रहा है। उसके बाद जो है कर्मचारी इसको ऑब्जेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्टेड मतलब इस पर ऑब्जेक्शन है, ये खारिज दाखिल के लायक नहीं है। इसके बाद मैं अंचल कार्यालय में एक केस कर दिया, पूरा कागज पत्र लगा के। अच्छा, और मुकदमा का 45 का पक्का रिपोर्ट निकाल करके हथुआ न्यायालय से मैं कर्मचारी साहब के पास लगा दिया, सीओ साहब के ऑफिस में। उसके बाद मैं दौड़ता रहा। जब मैं दौड़ते दौड़ते थक गया तो मैं जदयू विधायक कुचाय कोट के यहाँ गया और मैं जा करके उनके स्टोनो बाबू से पूरा अपना दुख बताया। स्टोनो बाबू ने भोरे सीओ साहब को फोन करके बताया कि इस जमीन पर 45-44 का मुकदमा चल रहा है, तो आप इसको पेंडिंग क्यों रखे हैं, इसको आप रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते हैं। सीओ साहब बोले कि हम कर देंगे, लेकिन नहीं किए। इसके बाद मैं भोरे विधायक सुनील कुमार जी को भी, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी मैं बताया था इस मैटर को फोन करके। वो बोले कि देखिए, अगर लीगल होगा तो हम फोन करेंगे, लीगल नहीं होगा तो नहीं फोन करेंगे, आप एक लिखित आवेदन दीजिए। तब मैं सोचा कि लिखित आवेदन दे करके अगर देना होगा तो मैं काहे नहीं कोर्ट को दे दूं। तो मैं गया लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ हथुआ, और जाकर के मैं 3/10/24 को केस कर दिया, पार्टी बना दिया सीओ साहब को। 24 को मैं सीओ साहब को जाकर के पार्टी बना दिया। सीओ साहब के यहाँ नोटिस हुआ, कर्मचारी गया, कर्मचारी जाके वहाँ बोल दिया कि हम जो है इस पर ऑब्जेक्शन का रिपोर्ट लगा दिए हैं, मामला क्या है ये सीओ साहब इसका जवाब देंगे। उसके बाद सीओ साहब पहुंचे अगले डेट को, 17 तारीख को। तो सीओ साहब बोले कि ठीक है। मैडम बोले कि क्या मैटर है सीओ साहब, तो सीओ साहब बोले कि ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो हमने कहा कि ये भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का स्टेटमेंट है। सभी डीसीएलआर को 90 दिन का टाइम दिए हैं खारिज दाखिल के फाइल को, चाहे किसी फाइल को डिस्पोजल करने के लिए, और 30 दिन का टाइम दिए हैं खारिज दाखिल के सीओ को डिस्पोजल करने के लिए। ये उनका लेटर है, उनका पैड है, उनका प्रभात खबर में रूबरू हुए हैं।
8वें लाइन पे ये लिखा भी 8वें है। लाइन पे लिखा है, ये सीधे मैं दिखा रहा हूं मीडिया कर्मी को। और इसके बाद भी उन्होंने नहीं किया। इसके बाद भी 365 दिन में खारिज दाखिल के फाइल को डिस्पोजल नहीं किया। बार बार दौड़ने के बाद भी तब हमको केस करना पड़ा। और उस केस में हम आपको दिखा रहे हैं, उस केस में तीसरे तारीख पर सीओ साहब जा करके उस फाइल को रिजेक्ट कर दिए। ये जीता जागता प्रमाण मेरे पास है। सीओ साहब को मजबूरी में रिजेक्ट करना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, मैं पूछना चाहता हूं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी से कि आप अपने कर्मचारियों को हिदायत देते हैं कि 30 दिन में फाइल को, 90 दिन में फाइल को डिस्पोजल करना है। आखिर 365 दिन में भी फाइल डिस्पोजल नहीं हुआ। किस परिस्थिति में भोरे सीओ इस फाइल को पेंडिंग रखे थे? मैं जानना चाहता हूं। एक कहीं न कहीं से प्रभावित है, तब इस फाइल को 365 दिन से ज्यादा भी इस फाइल को पेंडिंग रखे हैं। यह बताता है कि बिहार में कैसे अफसरशाही है और जनता अफसरशाही से कैसे त्रस्त है। मैं पंचायती राज में 2001 से लेकर 2015 तक निर्विरोध प्रतिनिधि रहा हूं। अगर मेरे साथ बिहार सरकार के कर्मचारी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो आम पब्लिक की क्या दशा है, आम पब्लिक कैसे जी रहा है, यह खुद सरकार से मैं पूछना चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आप उच्च स्तरीय जांच कराइए और ऐसे अफसरों पर कार्रवाई करवाइए, नहीं तो बिहार के कर्मचारी बेलगाम है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके कर्मचारी बेलगाम हैं। बंद करें। दोस्तों, अभी केशव मिश्र जी से बात हो रही थी। ये काफ़ी आक्रोश दिख रहे हैं और मैंने ये पेपर देखा भी है। ये प्रभात खबर है। ये है 20 अक्टूबर 2024 का। और यहाँ पे सही में लिखा हुआ है 8वें लाइन पे दिलीप जायसवाल के थ्रू उन्होंने साफ साफ लिखा है कि दाखिल खारिज अपील के लिए 30 दिन की समयावधि निर्धारित है। तो अभी केशव जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी आप आक्रोश दिख रहे हैं, बहुत आक्रोश दिख रहे हैं। देखिए हम जो हैं जदयू के, चाहे कार्यकर्ता कहिए चाहे जदयू के समर्थक कहिए, मैं हूँ। लेकिन सरकार का जो विधि व्यवस्था है, जो बिहार में अफसरशाही है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत त्रस्त हूँ। अगर मैं पूर्व 15 साल प्रतिनिधि रहा हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम पब्लिक के साथ क्या व्यवहार हो सकता है। इसलिए मैं सरकार को आगाह करता हूँ और सरकार को सूचना देता हूँ कि इस पर सुधार नहीं होगा तो इसका जनता जो है इसका वोट के समय आप सरकार को जवाब देगी। बस दोस्तों, इसी के साथ सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया और केशव जी ने एक एक चीज़ बताया है आपको। और पूरे प्रमाण के साथ वो आज पूरा दस्तावेज लेके आज वही देख रहे थे। मैं इनको देखा कि मतलब क्या देख रहे हैं, तो अचानक से मैं यहाँ पे पहुँचा तो वही पूरी विस्तार से आपको बताई है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।